हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अनु मैम आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की क्लास लेकर आई हूँ। हमारी एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। जो पहली क्लास नहीं देखे हैं उसको आप जाके यूट्यूब पर या फिर हमारे एप्लीकेशन पर देख लीजिए। उसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, वो बोर्ड पेपर पैटर्न देखा था, मार्क्स पैटर्न देखा था कि आपका बोर्ड पेपर कैसे आता है और उस कितने मार्क्स का आता है। इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस कर लिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है उसको जाकर देख लें। और फिर आज हमारी दूसरी क्लास है, तो आज हम बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, पहले यूनिट। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें 4 यूनिट हैं, ज़्यादा बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बस 4 ही यूनिट है। पहला यूनिट है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा यूनिट है ग्रामर और थर्ड यूनिट है राइटिंग स्किल, फोर्थ यूनिट है रीडिंग स्किल। तो हम पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे और सीरियल वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, और समझने में भी कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो इन सारी बातों पे हमने चर्चा कर लिया है। तो आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के बारे में हमें पढ़ना है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में बता दूं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन का शुद्ध हिंदी होता है संचार या संप्रेषण। संचार या संप्रेषण, ठीक है। संचार या संप्रेषण, ठीक है। कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया है? हर चीज़ कहीं ना कहीं से आई ही होती है, उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुई होती है। तो आपने सुना होगा रोम देश के बारे में, वहाँ की एक लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज। रोम देश के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। वहाँ की एक लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, हाँ, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड आता है कम्युनिकेयर करके। कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर का क्या अर्थ होता है? अगर इसकी लिटरल मीनिंग की बात करें हम, तो इसका लिटरल मीनिंग होता है टू शेयर। मीन्स टू शेयर मीन्स बांटना या साझा करना, बांटना या साझा करना। मतलब हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडिया, अपने विचार आपसे साझा कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या है? बांटना या साझा कर। कम्युनिकेयर से ही कम्युनिकेशन निकला है, ठीक है। कम्युनिकेयर से ही कम्युनिकेशन निकला है, इसकी उत्पत्ति कम्युनिकेयर वर्ड से ही हुई है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, ये रोम देश के बारे में, रोम देश का लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड आता है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का अर्थ होता है टू शेयर या साझा करना या बांटना। बात करें अगर डिफिनेशन की, कम्युनिकेशन की डिफिनेशन की, तो डिफिनेशन क्या हो सकता है? डिफिनेशन क्या हो सकता है? डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है, मैंने बताया आपको कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है। तो लिखते हैं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मीन्स the activity or the process। यहीं पे मैं आपको ब्रेक करूंगी। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन एक एक्टिविटी या एक प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है, क्या करने की? टू एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस करने की, एक्सप्रेसिंग, क्या करने के? टू एक्सप्रेसिंग। क्या एक्सप्रेस करेंगे आप? क्या एक्सप्रेस करेंगे आप? डाटा, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन, डाटा या इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स,
फीलिंग्स। आप एक्सप्रेस क्या करेंगे, डाटा, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, आइडियाज, जो भी है, एनीथिंग यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको साझा करना है किसी से, किसी को बांटना है, किसी को देना है, किसी को समझाना है, तो आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसको बताएंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। और ये किसके थ्रू होता है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अगर आप कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उसको भेजने के लिए अगर आप हैं तो कोई लेने वाला तो होना चाहिए। तो क्या होगा, रिसीवर अगर नहीं होगा तो आप किसको देंगे अपनी डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडिया किसको बांटेंगे, तो एक रिसीवर होना चाहिए। और अगर रिसीवर मान लीजिए लेने वाला है तो भेजने वाला ना हो, तो फिर वो लेगा क्या, अगर जब भेजने वाला ही ना हो। तो इसलिए इसमें दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, पहला सेंडर और दूसरा रिसीवर। एटलीस्ट इसमें दो चीज़ें होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ कितने भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल। ठीक है, इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर और तीसरा मैसेज। अगर आप भेजने वाले हैं, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपको बांटना है या फिर साझा करना है, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हुई, मैं सेंडर हुई और मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं इस वीडियो की थ्रू, तो आप क्या हुए, आप रिसीवर हुए। ठीक है, अब मैं भेज रही हूँ तो मैं सेंडर हुई, और आप मुझे देख रहे हैं, अब मेरी बातें समझ रहे हैं, तो आप रिसीवर हुए। तो मैं क्या भेज रही हूँ, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपको अपनी नॉलेज दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हुआ, ये मैसेज हुआ। ठीक है, सेंडर मीन्स भेजने वाला होगा, सेंडर मीन्स भेजने वाला, भेजने वाला। ठीक है, भेजने वाला या सोर्स ऑफ मैसेज, मैसेज। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है मैसेज। मैंने अगर अपना इंफॉर्मेशन या डाटा आपको भेज दिया तो उसको कोई ना कोई तो रिसीव करेगा ही। अगर रिसीव करने वाला नहीं है तो फिर मैं अपनी डाटा या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ तो किससे, कोई मतलब नहीं है इसका शेयर करने का। तो इसको कोई रिसीव करने वाला या इसको सुनने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो वो क्या होता है, रिसीवर या एक्सेप्ट करने वाला या प्राप्त करने वाला। करने वाला, ठीक है, प्राप्त करने वाला। अब मैंने कुछ भेजा या मैंने कुछ भेजा और मैंने क्या भेजा, जैसे मैसेज, डाटा, फीलिंग्स, आइडियाज, तो वो क्या होगा, मैसेज, फीलिंग्स, आइडिया। ठीक है, बात करें चैनल की। चैनल क्या होता है, चैनल वो माध्यम होता है जिसके थ्रू हम अपने डाटा, अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं आपसे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, तो किसके थ्रू शेयर कर रही हूँ, ऑनलाइन थ्रू। आप फोन से देख रहे हैं तो हमारा माध्यम क्या है, सेम है। मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, तो हमारा माध्यम है ऑनलाइन। हम नेट के थ्रू आप हमको देखते हैं, मोबाइल के थ्रू, तो वो हमारा माध्यम हुआ। ठीक है, चैनल्स मीन्स माध्यम, माध्यम या मीडिया। ठीक है, मीडिया। आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं इसके बारे में और बताऊंगी कुछ। इससे पहले आपको एक चीज बहुत जरूरी है जानना, क्या, इंटेलिजेंसी। इसका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इंटेलिजेंसी क्या होता है। अगर आप इंटेलिजेंसी आपके अंदर है, बुद्धिमत्ता ना हो, एक कम्युनिकेशन के लिए मैं अब कुछ भी आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे अंदर मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं सीएस सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो मैं सीएस के बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ आपको। अगर मैं सीएस के बारे में नहीं जानती होंगी तो मैं आपको कैसे पढ़ाती, मैं आपको कैसे समझाती।
तो ये क्या है, इंटेलिजेंसी है। किसी भी चीज, किसी भी डाटा को या इंफॉर्मेशन को शेयर करना है तो उसके बारे में आपको खुद सेंडर को अच्छे से आना चाहिए। तो ये क्या हुआ, इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी या सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मीन्स होता है क्षमता, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, आप कोई भी सब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन या आइडिया या फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी के थ्रू, किसी के पास, तो आपको उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि क्या वर्ड यूज करना है, किस तरह से एक्सप्रेस करना है, आपको अगले पर्सन के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो आपकी बातें को समझ जाए एकदम सरलता रूप से, आराम से समझ जाए, उसको कठिनाई ना हो आपको आपकी बातें समझने में, आपकी इंफॉर्मेशन समझने में, ठीक है। तो बुद्धिमत्ता, आपके अंदर बुद्धिमत्ता होना चाहिए, बुद्धिमत्ता, ठीक है। सेकंड है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल क्या होता है, भाषा कौशल। भाषा कौशल मतलब क्या है इसका, भाषा कौशल। आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी अपने फ्रेंड्स से, या फिर कहीं कॉलेज में हैं अपने टीचर से बात कर रहे हैं, या कहीं इंटरव्यू में गए आप अपने इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं, तो आप किस लैंग्वेज का कहाँ यूज करना है, आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। आपको स्किल, लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे कि हम घर पे बात करते हैं तो घर पे अपने फैमिली से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो इनफॉर्मल रूप से कैसे भी बात कर सकते हैं, उसके लिए कोई पर्पज नहीं चाहिए होगा, उसके लिए कोई मतलब आपको सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डेली घर में ही रहते हैं, तो डे टू डे लाइफ के लैंग्वेज जो होती है, घर की लैंग्वेज जो होती है, उसमें आप बात कर लेते हैं। लेकिन आप कॉलेज में गए, अपने टीचर से बात करना है, या फिर इंटरव्यूअर के पास गए अपने इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर ऐसे तो बात करेंगे नहीं। तो आपको वहाँ पर किस तरह से बात करनी है, किस लैंग्वेज का यूज करना है, किस अपना इंप्रेशन कैसे जमाना है वहाँ पर, इन सब चीज़ों का आपका बहुत अच्छा से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल या सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन स्किल कॉम्पिटेंस, ठीक है। क्या मतलब है इसका, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब संगठित, संगठित, ठीक है, संगठित। सिस्टमेटिक मतलब सिस्टमेटिक ढंग से, या स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर आप तैयार कर रहे हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए। कॉम्पिटेंस का मतलब तो मैंने बताया था क्षमता, कॉम्पिटेंस का मतलब बताया था क्षमता। अगर आपको भाषा या फिर लैंग्वेज के ज्ञान है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना चाहिए, तो आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। कोई भी आपको लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है, तो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे, उसको संगठित करके लिखेंगे कि हम पहले लिखेंगे सेवा में, या फिर उसके बाद महोदय लिखेंगे, तो उसका एक लिखने का एक सिस्टमेटिक ढंग होता है। तो सारे वर्ड को आपको संगठित कैसे करना है, किस तरह से लिखना है, या फिर किसी को जोक सुनाना है तो पहले आप पहली लाइन सुनाएंगे फिर दूसरी लाइन सुनाएंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप पहले दूसरी लाइन सुना दें फिर पहली लाइन सुनाएं, तो इसका इंप्रेशन क्या, आपका इंप्रेशन खराब होगा अगले पर्सन के सामने। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको इम्प्रेस कैसे करें, अगला बंदा आपसे इम्प्रेस हो रहा है या नहीं, हर तरह से, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज स्किल आपको आनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस के बारे में हो, या फिर अदर भी चीज़ों में होती है। तो इस तरह का जो संगठन होता है वर्डों का, इसको सिस्टमेटिक ढंग से आप कैसे संगठित कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ठीक है। फोर्थ है अवेयरनेस। अवेयरनेस का क्या होता है, जागरूकता, जागरूकता, ठीक है। जागरूकता क्या होता है, अवेयरनेस नॉलेज ऑफ ट्रांसमिशन डिवाइसेस एंड मेथड इटीसी। मतलब आप किसी भी ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज आइडिया, अपने किसी को भेजते हैं, किसी को समझाते हैं, तो क्या जागरूक आप होने चाहिए, ठीक है। जागरूक, आप टाइम के साथ जागरूक होने चाहिए। जैसे अपडेट होता है कि टाइम के साथ आप जागरूक, मतलब आपको उस चीज़ के बारे में अपडेट क्या हो रहा है, अपडेशन आपको मिलता रहना चाहिए। जैसे कि अभी करंट में क्या हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप पहले की नॉलेज रखे हो आप वही बांट रहे हैं। मैं पहले का नॉलेज रखी हूँ, आपसे वही शेयर कर रही हूँ। अभी सिलेबस चेंज हो जाता है सब्जेक्ट का, हर साल सिलेबस मैक्सिमम चेंज ही होता रहता है, तो मैं क्या करूँ, मैं पहले का पढ़ी हूँ तो वही आपको पढ़ाऊंगी, तो आपको समझ में आएगा नहीं। अब के जो अपडेट सिलेबस है उसको मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको उसी में से एग्जाम देना है। तो क्या मैं जागरूक, अवेयरनेस हूँ अपने सब्जेक्ट की तरफ से, तो आपको
नॉलेज के प्रति अवेयरनेस रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सब चारों चीजें हैं जो एक सेंडर के अंदर जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये सेंडर के बात करेंगे अगर रिसीवर का, अगर आप एक अच्छे सेंडर बनना चाहते हैं तो ये चारों चीजें उनमें होनी चाहिए। अब बात करें रिसीवर की, तो रिसीवर को भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तभी वो आपके इन्फॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग्स को अच्छे से डिकोड कर पाएगा और समझ पाएगा। फिर उसके बाद वो फीडबैक देगा अगर आपको, तब वहां पर जाकर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। वरना अगर वो फीडबैक नहीं दिया, बीच में कोई बैरियर्स आ गए, बैरियर्स मीन्स रुकावट या बाधा, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं बीच में, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी कोई नेट इशू हो जाए और हमारी वीडियो कट हो जाए, तो ये क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, बीच में ही रुक गई। तो यही है बैरियर्स। ये जो नेट इशू हुआ, ये बैरियर्स या नॉइज इसको कहते हैं। नॉइज शोर को नहीं कहेंगे यहाँ पर जो इशू आते हैं बीच में, कम्युनिकेशन के बीच में, उसको बैरियर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको रिसीवर में होनी चाहिए और सेंडर में भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। सेंडर मैंने बताया, सेंडर में वो सारी चीजें होनी चाहिए। पहले तो लैंग्वेज स्किल होना चाहिए, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि हाँ किस चीज को कैसे रखना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है अगले पर्सन के सामने, और फिर उसके बाद रखना चाहिए, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, उसको कोई भी वर्ड या भाषा को संगठित करके रखने की क्षमता होनी चाहिए उसके में। फिर अवेयरनेस, वो नॉलेज के प्रति जागरूक होना चाहिए, ठीक है। तो वो सेंडर और रिसीवर में मैसेज का मतलब तो मैंने बताया ही कि ये फीलिंग्स, डाटा, आइडिया। मैसेज कौन क्रिएट करता है? मैसेज सेंडर क्रिएट करता है, फॉर्मेट करता है, ठीक है। तो इसके लिए एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है, जैसे मैं बता दूं आपको, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। पहला है पहला है आइडिएशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एनी कम्युनिकेटिव आइडिया। जो आपको कम्युनिकेट करना है किसी और से, अपने फ्रेंड से या फिर किसी से भी, अदर पर्सन से आपको कम्युनिकेट करना है, तो आप एक आइडिया जनरेट करेंगे। आप वो आइडिया को एक फॉर्मेट करेंगे, आइडिया जनरेट करके क्या बातें करनी है हमसे, उनसे कुछ टॉपिक पे बात करनी है या फिर हंसी मजाक करना है, एनीथिंग, कुछ भी। तो पहले वो आप सोचेंगे कि आपको क्या भेजना है, तो उस आइडिया को आप जनरेट करेंगे। या फिर ऑनलाइन सिस्टम में व्हाट्सएप पे बात करना है, इंस्टाग्राम पे बात करना है, लिख के बात करना है, स्पीच बोल के बात करना है, या फिर इमेज पैटर्न के द्वारा बात करना है। तो इन सब चीजों को अगर आपको जिस तरह से बात करना है, तो आप पहले एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, ठीक है, कि हमको इस तरह से, मुझे अपने फ्रेंड से या अपने दोस्त से या अपने घर पे फैमिली से या फिर अपने टीचर से इस तरह से बात करना है। क्या बात करनी है वो पहले आप एक आइडिया जनरेट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट एनी कम्युनिकेटिव आइडिया, ठीक है। एनी कम्युनिकेटिव आइडिया, ठीक है। फॉर्मेट एनी कम्युनिकेटिव आइडिया। सेकेंड स्टेप क्या होता है? एनकोडिंग। एनकोडिंग का क्या मतलब होता है? यहाँ कोई किसी कंप्यूटर की कोडिंग वोडिंग नहीं करनी है, यहाँ एनकोडिंग करनी है अपनी लैंग्वेज की, कि आप किस तरह से भेजना चाहते हैं। एनकोडिंग का क्या मतलब होता है? जैसे आप बोल के बताना चाहते हैं, या फिर इमेज पैटर्न द्वारा बताना है, या फिर राइट करके बताना चाहते हैं आप, राइट करके, एक मिनट, राइट करके आप बताना चाहते हैं। तो ये क्या है? एनकोडिंग है। अगर आप लिख के भेजना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या उसके लिए चैनल यूज करेंगे, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं उसको, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चैटिंग पर आप उसको मैसेज कर सकते हैं, या फिर पत्र लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर बड़ा प्रिंट करा के उसको भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब बात करें इमेज पैटर्न की, तो आप आजकल बहुत इमेज पैटर्न का यूज होता है, जैसे व्हाट्सअप पे यूज होता है। आप कोई भी इमोजी या इमेज, थोड़े टाइम का जो वीडियो आता है, इमेज भेज देते हैं और अगला पर्सन इस बात को समझ जाता है कि हाँ वो मुझे क्या कहना चाहता है, ठीक है।
बात करें राइट की, अगर आप रिटर्न की, अगर आप उसके लिख के भेजना चाहते हैं तो आप लिख के भी भेज सकते हैं। जैसे कुछ भी अगर आप बोल के कहना सकते तो आप उसको कॉल कर लेंगे, उसको कॉल करेंगे। जैसे मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, बोल के और लिख के दोनों समझा रही हूँ, तो मैं आपसे इस ओरल भी बात कर रही हूँ और रिटर्न भी बात कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ, ओरल भी हुआ और रिटर्न भी हुआ। तो आप किसी भी तरह से, जिस तरह से आपको अगले पर्सन से बात करनी है, आपको रिसीवर से बात करनी है, जो आपका सुनने वाला है उससे बात करनी है, तो आप एनकोडिंग करेंगे कि हमको किस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचानी है। ठीक है। फोर्थ स्टेप होता है ट्रांसमिशन। अगर आपने इनकोड कर लिया इन्फॉर्मेशन या आइडिया या फीलिंग्स को अपने, तो आप क्या करेंगे, उसको ट्रांसमिट किस तरह, कौन सा माध्यम आप चुनेंगे, कौन सा चैनल आप चुनेंगे। तो आप अगर बोल के करना चाहते हैं तो आप उसे फ़ोन कर लेंगे। ठीक है। तो उसका माध्यम क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन हुआ। अगर आप उसके लिख के करना चाहते हैं तो आप क्या माध्यम यूज़ करेंगे, या तो उस पत्र लिखेंगे, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज लिख करेंगे, या ईमेल करेंगे, या टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कुछ भी एनीथिंग, कोई भी चैनल यूज करेंगे। या फिर आपको इमेज पैटर्न द्वारा करना है, तो अगर आपका क्लास, अब आप अगर किसी क्लास में बैठे हैं, आपका फ्रेंड कहीं पीछे बैठा है, तो आप क्या करेंगे, अगर क्लास में टीचर है, आप बोल नहीं सकते टीचर के डर की वजह से, तो आप अपने फ्रेंड से अगर कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसे कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कोई फिगर बना के उसको दिखा देते हैं, तो अगला पर्सन क्या है, समझ जाता है। तो ये क्या है, इमेज पैटर्न द्वारा कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। तो ट्रांसमिशन इसमें मेन रोल निभाता है, जिसमें आप चैनल किस तरह का यूज करते हैं। और फोर्थ है डिकोडिंग। फोर्थ स्टेप जो है डिकोडिंग क्या है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन या आप किसी को इन्फॉर्मेशन भेजे हैं। ठीक है। वो ट्रांसमिट तो हो गया, ट्रांसमिशन तक तो हमने बात, अब वो रिसीवर तक पहुंचेगा। अब रिसीवर तक पहुंचेगा तो रिसीवर क्या करेगा, उसे डिकोड करेगा, उसे समझेगा। जो आपने मैसेज भेजा है या इन्फॉर्मेशन भेजी है, अगर वो ठीक उस चीज़ को समझ गया तो वो रिसीवर एक अच्छा रिसीवर होगा और वो डिकोड कर लिया आपका इन्फॉर्मेशन, और आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है वहाँ पे। ठीक है। अगर वो नहीं समझ पाया आपकी बात, जैसे कि मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, आप मेरी लैंग्वेज को समझ रहे होंगे। ठीक है। अगर मैं आपको तमिल में समझाऊं तो आप मुझे समझ पाएंगे, तो क्या मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो स्टेप होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो होता है, ये सेम इन्वायरमेंट और सेम लैंग्वेज के साथ होता है। जैसे कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, आप हिंदी जानते हैं इसलिए मुझे समझ पा रहे हैं। मैं अंग्रेजी बोलूंगी, आप अंग्रेजी कम थोड़ा समझते होंगे, तो अगर तब तो आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, थोड़ा बहुत तो ऊपर से ही चला जाएगा। तो ये क्या, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते होंगे तो भी हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। तो भी हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए सेम लैंग्वेज एंड सेम इन्वायरमेंट के साथ ही कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। ठीक है। तो अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं तो आप मुझे फीडबैक देंगे। ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, फीडबैक और रिसीवर। ठीक है। फीडबैक और रिस्पॉन्स, तो क्या मतलब है इसका, अगर आप मुझे समझ गए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फिर मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ मैम मुझे समझ में आ गया, तो मुझे फीडबैक मिला और मुझे भी ये संतुष्टि हो गई कि हाँ आपको समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे, तो वहाँ पे भी आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप मुझे फीडबैक देते हैं तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है, अगर नहीं देते हैं तो नहीं होता है। ठीक है। और ये जो होता है रिसीवर द्वारा दिया जाता है। ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये जो 3 स्टेप है, पहले ये जो 3 स्टेप है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किसके द्वारा, ये सेंडर के द्वारा होता है, सेंडर। ठीक है। ये सेंडर के द्वारा होता है, और ये जो लास्ट के 2 स्टेप होते हैं, ये किसके द्वारा होते हैं, रिसीवर द्वारा, रिसीवर द्वारा। ठीक है। ये जो पहले के 3 स्टेप है, जैसे एडिएशन, एनकोडिंग और ट्रांसमिशन, तो ये सेंडर के द्वारा होता है, और ये लास्ट के 2 स्टेप जो होते हैं ये रिसीवर द्वारा होता है। तो ये 5 स्टेप जब फॉलो होते हैं तब जाकर हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, और इसी प्रोसेस को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर आप किसी से इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू में गए तो अपने इंटरव्यूअर से बात करेंगे, पहले अपना प्रोटोकॉल देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, आपका नाम क्या है, सब कुछ देने के बाद ही आप
आपसे वो फिर क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो आपकी जॉब पक्की है वहाँ पर। तो आपका वहाँ कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या है, अच्छा था, इसलिए आपको वो सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपको वो रिस्पॉन्स देगा, फिर फीडबैक देगा कि जैसा आपने रिस्पॉन्स किया उस वैसा आपको वो फीडबैक देगा, उतने नंबर देंगे। तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर हम इसको डायग्राम के रूप में फॉर्मेट करेंगे, वैसे आपको एग्जाम में डायग्राम के रूप में फॉर्मेट करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज हमारी इतनी ही क्लास है। अगर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वहां पर हम बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में और पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। आज यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो अब हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको समझ में, आप अच्छे से पढ़े नहीं हैं। अगर दोबारा वीडियो को देखते हैं तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट डे होगी। तब तक के लिए थैंक यू।